हर इंसान के अंदर एक पहाड़ होता है। बाहर से हम सब सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर एक बड़ा सा अटूट अचल पहाड़ खड़ा होता है। यह पहाड़ पत्थरों का नहीं होता। यह बना होता है डर से, संदेह से, पुरानी चोटों से और उन बातों से जिन्हें हम कभी कह नहीं पाए। यह पहाड़ तुम्हारी हर खुशी के बीच आ जाता है। जब भी तुम्हारा दिल किसी सपने की ओर भागता है, यह पहाड़ रास्ते में खड़ा होकर पूछता है, तुम कौन होते हो इतना बड़ा सपना देखने वाले? जब तुम किसी से प्यार करना चाहते हो, यह तुम्हारे कान में चुपके से कहता है, याद है पहले कैसा टूटा था तू? जब तुम आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटाते हो, यह डर की दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अगर असफल हो गया तो? और तुम रुक जाते हो। तुम खुद अपने ही कदम रोक लेते हो। दुनिया कहती है मौके कम हैं, पर सच्चाई यह है हमारी हिम्मत कम है। बस इतना ही फर्क है हमारे सपनों की जिंदगी और हमारी आज की जिंदगी में। तुम सोचते हो कि पहाड़ बाहर है, गरीबी, लोग, हालत, दुनिया। पर सच ये है सबसे बड़ा पहाड़ तुम खुद हो। तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी अपनी सीमाएं। ये पहाड़ तुम्हें रोकने के लिए नहीं बना, ये बना है तुम्हें छड़ने के लिए, ताकि जब तुम चोटी पर खड़े होकर पीछे देखो तो खुद से कहो, मैं कर दिखाया। लेकिन पहाड़ जीतने से पहले तुम्हें खुद को जीतना पड़ेगा, क्योंकि जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो अक्सर वही तुम होते हो। यह पहाड़ रोज तुमसे एक सवाल पूछता है, तुम कब तक भागोगे? भागते भागते हर रास्ता फिर इसी पहाड़ के पास आकर खत्म हो जाता है, क्योंकि भागकर कोई कभी अपने भाग्य से नहीं बचा। जीत बाहर नहीं, अंदर की लड़ाई जीतने से आती है। जब तुम साहस से उस अंदर की आवाज को चुप करा देते हो जो हर पल कहती रहती है तू लायक नहीं, और उस दिन तुम बदल जाते हो। पहाड़ छोटा नहीं होता, तुम बड़े हो जाते हो। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जब इंसान समझता है कि असली दुश्मन दुनिया नहीं, खुद के अंदर छिपा पहाड़ है। और जो अपने इस पहाड़ को पहचान लेता है वो एक दिन इसे फतह भी कर लेता है। कहते हैं ना, जहां डर हो वही रास्ता होता है। तुम खड़े हो उस पहाड़ के सामने जो सालों से तुम्हारे अंदर ऊंचा और ठंडा खड़ा है। तुम उसे जानते भी हो, उसकी चोटों को महसूस भी किया है, लेकिन आज पहली बार तुमने फैसला लिया है उस पर चढ़ने का। पर फैसले आसान होते हैं, कदम मुश्किल। तुम जैसे ही आगे बढ़ते हो, तुम्हारा अतीत तुम्हारा हाथ पकड़कर पीछे खींचता है। तू पहले भी हारा था, याद है? गलतियां तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, फिर से मुंह के बल गिर जाएगा। और वो अंदर की आवाज जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है कहती है तू इस काबिल ही नहीं। पर तुम रुकते नहीं, क्योंकि इस बार तुम्हारे अंदर डर से भी बड़ा कुछ उगा है, उम्मीद। तुम्हारे पैर कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है। कभी लगता है पलट जाओ, कभी लगता है गिर जाओ, लेकिन तुम खुद से कहते हो गिरना मंजूर है, रुकना नहीं। जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझ पाए वो हंस रहे हैं। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वो कहते हैं क्यों जिद कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता, ये लड़ाई दुनिया से नहीं है, खुद से है। जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते हो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ टूटता है। बहाने टूटते हैं, डर टूटता है, पुराना तुम्हारा वजूद टूटने लगता है। और जब कुछ टूटता है तो उसके टुकड़ों से नया जन्म लेता है। तुम्हारी हिम्मत अब पहले से ज्यादा मजबूत है। तुम समझ चुके हो जिंदगी में सबसे खतरनाक जगह तुम्हारा कंफर्ट जोन है, और सबसे खूबसूरत जगह उसके बाहर। तुम्हें अब रास्ता दिखाई देने लगा है, क्योंकि जब इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है उसी पल वो मजबूत बन जाता है। पहाड़ अभी भी बड़ा है, कई रातें और गिरना बाकी है, लेकिन ये पहला कदम सारी जिंदगी बदल देने के लिए काफी है। पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो चुका है, अब पीछे हटना मुमकिन नहीं, क्योंकि अब तुम डर के नहीं, सपनों के पीछे भाग रहे हो। स्क्रिप्ट: पहाड़ पर चढ़ते हुए जब तुमने पहला कदम रखा था तब लगा था मैं कर लूंगा, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। ऊपर की ओर हर कदम थोड़ा और दर्द देता है। पहाड़ की ठंडी हवा तुम्हें बार बार रोकना चाहती है। दुनिया नीचे खड़ी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम गिरो या चढ़ो। तुम्हारे संघर्ष की आवाज सिर्फ तुम्हें सुनाई देती है।
पहाड़ ऊंचा होता जाता है और तुम थकते जाते हो। कभी तुम्हें लगता है काश कोई हाथ होता पकड़ने को, पर यहां कोई नहीं। रात गहरी होती है, अंधेरा घिरता है, तुम्हारी सांसें तेज, तुम्हारे कदम धीमे। तुम कहते हो किससे साबित करना है मुझे, क्यों लड़ रहा हूं मैं, क्यों नहीं छोड़ देता सब कुछ। और तभी अंदर से आवाज आती है, क्योंकि यही लड़ाई तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन रात और कठिन होती जाती है। आंखों में आंसू, हाथों में कंपन, दिल में चुभती यादें, वो सब चोटें, वो सब धोखे फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगते हैं। तुम रुक जाते हो, टूट जाते हो, घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हो। तुम्हें लगता है मैं अकेला हूं, मैं हार चुका हूं, शायद दुनिया सही थी मेरे बारे में। तुम चिल्लाते हो, क्यों क्यों मुझे ही इतनी मजबूरी मिली। पहाड़ चुप है, पर उसकी खामोशी भी एक जवाब देती है। ये चढ़ाई हर किसी को नहीं मिलती। ये उन लोगों को मिलती है जिनमें शिखर तक पहुंचने की क्षमता होती है। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ध्यान से देखो, उन आंसुओं में चमक है, फौलादी चमक। क्योंकि दर्द हमेशा दो काम करता है, या तो तोड़ता है या बनाता है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक यहीं रुक जाओ और जिंदगी भर सोचते रहो काश मैंने कोशिश की होती। दो, या फिर उठो और दुनिया को दिखाओ कि तुम किस मिट्टी के बने हो। तुम घुटनों पर हाथ रखकर धीरे धीरे उठते हो। तुम्हारी सांसें भारी हैं, पर हिम्मत पहले से भारी है। तुम कहते हो मैं नहीं रुकूंगा। ये शब्द हवा में गूंजते हैं, पहाड़ सुनता है, और पहली बार वो तुम्हें रास्ता देता है। क्योंकि पहाड़ को भी जिद्दी लोगों से प्यार होता है। अंधेरी रात है, लंबी चढ़ाई है, पर अब तुम डरने नहीं आए, अब तुम जीतने आए हो। ये उस योद्धा का जन्म है जो अपने घावों को ताज की तरह पहनता है। अभी बहुत चढ़ाई बाकी है, पर अब तुम अकेले नहीं। तुम्हारी हर गिरावट तुम्हारी साथी है, और गिरकर उठने वाला इंसान कभी नहीं हारता। रात अभी भी काली है, ठंडी हवाएं चिल्ला रही हैं, मानो पहाड़ तुम्हारे इरादों की परीक्षा ले रहा हो। तुम उठ चुके हो, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर वो पुरानी झिझक नहीं है। तुम्हारी आंखों में नई आग है। जब इंसान टूट कर उठता है तो उसके कदम सिर्फ कदम नहीं होते, वो ऐलान होते हैं। मैं अजेय हूं। पहाड़ तुम्हें घूर रहा है, तुम घूर कर जवाब दे रहे हो। अब तुम डर से नहीं, डर तुमसे डर रहा है। आत्म पहचान की पहली रोशनी तुम्हारे अंदर एक सवाल घूमता है, मैं असल में कौन हूं। पहले तुम सोचते थे तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलतियां हैं, तुम्हारी कमियां हैं, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते हैं। पर आज इस पहाड़ पर खड़े होकर तुम पहली बार महसूस करते हो, मैं वही हूं जो गिरकर फिर उठ जाता है। मैं वही हूं जो हार कर भी हार नहीं मानता। मैं वही हूं जो पहाड़ों को चुनौती देता है। तुम्हारी सांसों की तेज लय युद्ध डमरू बन चुकी है। अंदर की आग तुम धूप के उगने का इंतजार नहीं करते, तुम खुद सूरज बनते हो। जो दर्द तुम्हें अब तक रोकता था, अब वही दर्द तुम्हें आगे धकेल रहा है। डर कहता है मत कर, हिम्मत कहती है यही कर, और तुम कहते हो देखते हैं कौन जीतता है। सारी दुनिया की आवाजें अब तुमसे छोटी लगने लगी हैं, क्योंकि तुम्हारी आवाज जाग गई है। घाव, नक्शा, तुम्हारी चोटें अब कमजोरी नहीं, तुम्हारा रोडमैप बन चुकी है। हर घाव कहता है इस जगह दगा मिली थी और यहां से तुम और मजबूत हुए थे। हर टूटन कहती है यहां तुम गिरकर सीखने उठे थे। पहाड़ अब बाधा नहीं, तुम्हारी जीवनी बन चुका है। आत्मा की पुकार तुम्हें अपनी छाती में एक गड़गड़ाती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं पैदा ही जीने के लिए हुआ हूं, छिपने के लिए नहीं। तुम्हारे पैरों की रफ्तार बढ़ जाती है, सांसें तेज पर दिल शांत। अचानक तुम्हें एहसास होता है तुम्हें यहां तक कोई नहीं लाया, तुम खुद आए हो। इस बार तुम सिर्फ चढ़ नहीं रहे, तुम खुद को वापस पा रहे हो। अंधेरी रात में नया सूरज, तुम इतने ऊंचे आ चुके हो कि नीचे वाले लोग अब दिखते ही नहीं। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनकी शंका सब धुंध में खो चुकी है। अब सिर्फ दो चीजें हैं, एक तुम, दो तुम्हारा लक्ष्य, बाकी सब गायब, बाकी सब बेकार। आत्म नेतृत्व की शुरुआत।
तुम खुद से कहते हो, अब मैं खुद को पीछे नहीं खींचूंगा, अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा, अब मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा। यह पहली बार है जब तुम अपना नेता बन गए हो। दुनिया में जिसने भी बड़ी जीत हासिल की, उसने पहले अपनी आत्मा जीती है। आइडेंटिटी स्विच पहाड़ अब ऊंचा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम और ऊंचे हो गए हो। पहाड़ अब दुश्मन नहीं लग रहा, क्योंकि तुम योद्धा बन चुके हो। पहाड़ अब डराने वाला नहीं, तुम्हें पहचानने वाला बन रहा है। पहले तुम पहाड़ से डरते थे, अब पहाड़ तुमसे डर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इन मोशन तुम्हारे हर कदम के साथ पुराना तुम मिट रहा है और नया तुम जन्म ले रहा है। तुम समझ चुके हो, जिस दिन तुम खुद को चुन लेते हो, उसी दिन किस्मत भी तुम्हें चुन लेती है। सेक्शन 1 का अंत। अब तक तुम चढ़ रहे थे, अब तुम उभर रहे हो। अब तुम अपनी कहानी लिख रहे हो। अब तुम पहाड़ पर चढ़ नहीं रहे, तुम्हारी उठान शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ सफर नहीं, तुम्हारा पुनर्जन्म है। फियर वॉज फोकस। पहले तुम्हारा ध्यान डर पर था, अब तुम्हारा ध्यान लक्ष्य पर है। पहले तुम पूछते थे, कहीं मैं गिर ना जाऊं? अब तुम कहते हो, अगर गिरा तो फिर उठ जाऊंगा। फर्क सिर्फ सोच में आया है, पर उसी सोच ने तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू कर दिया है। तूफान अंदर का पहाड़ पर हवा तेज है, ठंड चुभ रही है, लेकिन इस बार तुम रुकते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस ठंड से भी बड़ा जोश जल रहा है। तुम्हारी आंखों में एक ही चीज है, ऊपर, बस ऊपर। कोई लक्षित इंसान नीचे नहीं देखता। पुरानी जंजीरों का टूटना, रास्ते में यादें फिर सामने आती हैं। वो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, वो जिन्होंने तुम्हें छोटा महसूस कराया, वो जिन्होंने कहा तू कुछ नहीं कर सकता। पहले वो तुम्हारी कमजोरी थी, आज तुम उन्हें देखकर मुस्कुराते हो। क्यों? क्योंकि तुम समझ चुके हो, जिसने मुझे चोट दी उसी ने मुझे मजबूत भी बनाया। जंजीरें आवाज करती हैं, टक, एक और धागा टूटता है। तुम हल्के हो जाते हो और तेज चढ़ने लगते हो। स्पिरिट वॉरियर मोड। अब तुम लड़ नहीं रहे, जीत रहे हो। तुम्हारी हर सांस एक दावा है, मैं पैदा ही छोटी के लिए हुआ हूं। जो लोग आराम चुनते हैं वे हमेशा नीचे रह जाते हैं, जो लोग संघर्ष चुनते हैं वे ऊपर लिखे जाते हैं, इतिहास में, दिलों में, खुद की नजरों में। आत्मबल का सूर्योदय आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगती है। पहाड़ की चोटियां सुनहरी चमक से नहाने लगती हैं। तुम पहली बार महसूस करते हो, रात खत्म हो रही है। ये रोशनी बाहर की नहीं, तुम्हारे अंदर का नया सूरज है, जिसने आज अंधकार को हरा दिया। माइंड अपग्रेड। तुम्हारा दिमाग अब बहानों का कारखाना नहीं रहा, अब वो रणनीति का यंत्र बन चुका है। तुम सीख गए हो, रास्ता दिखाई न दे तो रास्ता बनाना पड़ता है। तुम सीख गए हो, मंजिल बड़ी हो तो सफर भी बड़ा होगा। तुम सीख गए हो, दर्द एक शिक्षक है और तुम अब उसके सबसे होनहार छात्र हो। सेल्फ रिस्पेक्ट रिबॉर्न। अब तुम खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार करते हो। कमियां? हां हैं। गलतियां? हां हुई है, पर तुम कहते हो मैं सुधार सकता हूं, और वही मेरी असली ताकत है। जो इंसान खुद की इज्जत करने लगता है, दुनिया उसे झुककर सलाम करती है। अनशेकेबल डिटर्मिनेशन। अब तुम्हारे अंदर 3 बातें स्थायी हो चुकी हैं। 1, मैं कैपेबल हूं। 2, मैं डिजर्विंग हूं। 3, मैं अनस्टॉपेबल हूं। इस त्रिशक्ति के सामने हर पहाड़ छोटा है, हर किस्मत झुकती है, हर बाधा टूटती है। ट्रांसफॉर्मेशन। मोमेंटम पहाड़ चढ़ते हुए अब तुम सिर्फ ऊंचाई नहीं हासिल कर रहे, तुम अपनी नवजीवन शक्ति जमा कर रहे हो। वो शक्ति जो तुम्हें आगे हर दरवाजा खोल कर देगी। तुम अपने ही कदमों की आवाज सुनते हुए सोचते हो, अब कोई नहीं रोक पाएगा मुझे, यहां तक कि मैं खुद भी नहीं। सेक्शन 2 का अंत। अब तुम वो इंसान हो जो सिर्फ उम्मीद नहीं रखता, उम्मीद बन जाता है। अब सिर्फ 2 सेक्शन बाकी, और छोटी बेहद करीब है। कहानी अपने शिखर पर पहुंचने वाली है। ऊपर चढ़ते हुए तुमने जाना कि पहाड़ सिर्फ चढ़ने की चीज नहीं है, यह एक दीक्षा है, जहां हर कदम तुम्हें तुमसे मिलवाता है। आत्मा का वादा। तुम अब अपने अंदर की आवाज को स्पष्ट सुन पा रहे हो। वह पहले धीमी थी, आज तूफान बन चुकी है। वह कहती है, मैं तुम्हें यहां हारने नहीं लाई, मैं तुम्हें यहां महान बनने लाई हूं।
हर दर्द जिसे तुम श्राप समझते थे, असल में वह वरदान था, तुम्हें बनाने का, उठाने का, तुम्हें याद दिलाने का कि हाथ तुम आम नहीं हो। जब सब टूटता है तब सब जुड़ता है। पहले तुम सोचते थे क्यों मुझे ही इतनी मुश्किलें मिली, अब तुम समझते हो क्योंकि तुम सक्षम थे तब भी जब तुमने खुद को नकारा। आज तुम्हें एहसास होता है हर गिरना, हर चोट, हर असफलता एक संदेश थी, तुम्हारे अंदर एक और रूप है जो अभी जागा नहीं, और अब वह रूप जाग चुका है। पेन पावर, तुम्हारे भीतर का दर्द अब ताकत में बदल गया है। तुम चोटों को छुपाते नहीं, ढाल की तरह पहनते हो। जो कल आंसू थे आज ईंधन बन गए हैं। जो कल तुम्हें चुभता था आज वही तुम्हें आगे धकेल रहा है। तुम अब चलते नहीं, दौड़ते हो। पहाड़ की असली सच्चाई, धीरे धीरे इस पहाड़ की असली नीयत खुल रही है। ये तुम्हें रोकने नहीं आया था, ये तुम्हें ऊपर उठाने आया था। ये दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा भीषण गुरु है, क्योंकि सिर्फ कठिन रास्ते ही महारथियों को जन्म देते हैं। लाइट फ्रॉम विद इन। सुबह की धूप पहाड़ की चोटी पर चमक रही है, वो छोटी जिसे तुम इतने सालों से सिर्फ दूर से देखते आए थे, आज तुम्हारे इतने करीब है कि तुम उसे महसूस कर सकते हो। तुम्हारे चेहरे पर एक शांति उभरती है, लक्ष्य नजरों में है, लेकिन अब तुम्हारे कदम छोटी के लिए नहीं, खुद की इज्जत के लिए बढ़ रहे हैं। माइंड फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर। अब तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, परिस्थितियों के निर्माता बन चुके हो। तुम अब शिकायत नहीं करते, तुम समाधान बनते हो। तुम अब रुकावटों को देखते नहीं, रास्ता तलाशते हो। और सबसे सुंदर बात, तुम समझ चुके हो सबसे बड़ा पहाड़ हमारे अपने दिमाग में होता है। जिस दिन तुम दिमाग जीत लेते हो, पूरी दुनिया जीत लेते हो। आइडेंटिटी, द राइज ऑफ द ईगल। अब तुम चील की तरह हो जो सबसे ऊंची उड़ान भरती है, क्योंकि उसे सबसे कम डर होता है। चील अपने दुश्मनों से नहीं डरती, क्योंकि वह आकाश की अपराजित रानी है। अब तुम भी वही हो, ऊंचाइयों के हकदार। तुम नीचे वालों की बातें नहीं सुनते, क्योंकि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां शोर नहीं, सन्नाटा होता है। और सन्नाटा हमेशा मजबूत लोगों की जगह होता है। सेल्फ लव, सुपर पावर तुमने खुद को चुना, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जंग थी, क्योंकि जो इंसान खुद की कद्र करना सीख जाता है, उसे फिर कोई झुका नहीं पाता। तुम अब खुद को देखकर कहते हो, मैं काफी हूं, मैं लायक हूं, मैं चैंपियन हूं। और ये 3 वाक्य किस्मत की दिशा बदलने के लिए काफी हैं। अजय भावनाएं। तुम अब भावनाओं से नहीं भागते, उन्हें गले लगाते हो। तुम जानते हो रोना कमजोरी नहीं, रोना भीतर की ताकत का सबसे कच्चा रूप है। दर्द उस जगह होता है जहां तुम जीवित हो। सेक्शन 3 का अंत। अब तुम उस इंसान में बदल चुके हो जिसे कभी तुमने सिर्फ सपनों में देखा था। तुम सिर्फ एक क्लाइंबर नहीं, एक वॉरियर हो, एक लेजेंड जो लिखी जा रही है। पहाड़ अब लगभग जीत चुका है, या कहें तुम अपने पुराने तुम को लगभग हरा चुके हो। छोटी अब नजर में है, बस कुछ और कदम और तुम अपनी जीत को छू लोगे। लेकिन यही पहाड़ सबसे बड़ा जाल बिछाता है, ईगो का जाल। सबसे खतरनाक दुश्मन। तुमने डर को हरा दिया, दर्द से लड़कर जीता, लेकिन अब ईगो कहता है तुम तो महान हो चुके हो, अब कौन रोक सकता है तुम्हें, तुम जीतने के ही लायक हो। पर यही आवाज सबको गिराती है, क्योंकि ईगो कहता है मुझे मंजिल दिख रही है, अब दौड़ो। और विजडम कहती है मंजिल सामने है, अब संभल कर। आखिरी लड़ाई हमेशा अंदर होती है। कुछ कदम ऊपर जाते ही तुम्हें ऐसा लगता है कि अब यह पहाड़ तुम्हारी मुट्ठी में है। तुम्हारी चाल तेज हो जाती है, तुम्हारा सीना फूल जाता है। तुम ये भूलने लगते हो यह सफर मेरे बदलाव का था, किसी और पर साबित करने का नहीं। पहाड़ तुरंत तुम्हारी परीक्षा लेता है। तेज हवाएं चलती हैं, तुम फिसलते हो, लगभग गिर ही जाते हो। तुम्हारे दिल की धड़कन तेज, क्या मैं फिर से गिरने वाला हूं? और तभी एक सत्य गूंजता है, पहाड़ पर जीतने के लिए तुम्हें पहाड़ बनना पड़ेगा। और पहाड़ कभी घमंड नहीं करता, नम्रता की शक्ति। तुम कुछ देर बैठ जाते हो। पहाड़, हवा, आसमान तीनों चुप हैं। ये चुप्पी सिखाती है सबसे बड़ी शक्ति है विनम्रता। तुम खुद से कहते हो मैं जितना चढ़ा हूं वो मेरी किस्मत नहीं,
मेरे कर्म हैं। मैं जितना दूर आया हूं वो मेरा हक नहीं, मेरी मेहनत है। और ये जीत किसी मुकाबले की नहीं, मेरे परिवर्तन की है। तुम्हारी सांसें संतुलित हो जाती हैं, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारा ईगो हार जाता है। अब तुम फिर खड़े होते हो, और इस बार पहले से ज्यादा स्थिर। एक नई दृष्टि ऊपर चढ़ते हुए तुम महसूस करते हो, चोटियां कभी किसी को बुलाती नहीं, जो उठता है वो पहुंचता है। तुम्हें अपने हर कदम के साथ ये एहसास होने लगता है कि यह चढ़ाई तुम्हारी मंजिल नहीं थी, यह चढ़ाई तुम्हें मंजिल बनाने के लिए थी। तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आती है, गर्व की नहीं, कृतज्ञता की। लाइफ पर्पस का जन्म तुम्हें जीवन का अर्थ समझ आता है। मैं जीता इसलिए हूं ताकि मैं बदल सकूं। मैं बदलता इसलिए हूं ताकि मैं दूसरों को प्रेरित कर सकूं। मैं चढ़ता इसलिए हूं ताकि मैं दूसरों तक रोशनी पहुंचा सकूं। तुम्हारा मिशन अब साफ है, पहाड़ पर चढ़ना ही नहीं, दूसरों को भी चढ़ना सिखाना। छोटी से एक कदम दूर हवा कम हो गई है, अंधेरा खत्म हो चुका है। तुम्हारा शरीर थका हुआ पर आत्मा विजयी। तुम्हें अब अपने अंदर एक प्रकाश, एक स्थिरता, एक शांति महसूस होती है जो पहले कभी नहीं थी। तुम तैयार हो, बस एक कदम और, सेक्शन 4 का अंत। अगला कदम तुम्हारी जीत का, तुम्हारी पहचान का, तुम्हारे नए जन्म का। और इसके साथ ही हम पहुंचेंगे पार्ट 4 के अंतिम सेक्शन पर, जहां तुम ऑफिशियली अपने पुराने स्वरूप को हराकर पहाड़ के शिखर पर खड़े होगे। When you become the mountain, तुम अंतिम कदम पर हो। हर नस में जलन, हर सांस भारी, पर आत्मा हल्की और आजाद। नीचे देखो, वो दुनिया जो कभी तुम्हें नीचे खींचती थी आज तुम्हारे पैरों तले है। ऊपर देखो, दूर तक फैला आकाश जिसे कभी तुमने सपनों में छुआ था आज तुम्हारी बाहों की दूरी पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि तुम पहाड़ की चोटी पर हो, सबसे बड़ी बात यह है तुम पहाड़ बन चुके हो। द मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पहाड़ तुम्हारे सामने अब जीत का प्रतीक नहीं, तुम्हारे परिवर्तन का प्रमाण है। तुम खड़े हो, तुम सांस लेते हो, तुम महसूस करते हो कि मैं हार कर नहीं आया, सीख कर आया हूं। मैं रोकर नहीं उठा, झलकर उठा हूं। मैं यहां सिर्फ जीने नहीं, चमकने आया हूं। आज तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक कहानी बन गए हो। हराइजन ऑफ न्यू आइडेंटिटी। तुम्हारे सामने नई क्षितिज खुल चुकी है। वही दुनिया जो तुम्हें समझ ना सकी, आज उसी को तुम दिखा सकते हो। वो असली रूप जो हमेशा तुम्हारे अंदर छिपा था। पहाड़ तुम्हारे पीछे है, भविष्य तुम्हारे सामने, और उस भविष्य में लिखा है कोई सीमा नहीं। द बिगेस्ट रियलाइजेशन। तुम समझ चुके हो, ये चढ़ाई दुनिया के लिए नहीं थी, ये चढ़ाई दिखावे के लिए नहीं थी, ये चढ़ाई जीत साबित करने के लिए नहीं थी। ये चढ़ाई थी खुद को जानने की, खुद को बनाने की, खुद को अपनाने की। सबसे बड़ी मंजिल कोई जगह नहीं होती, सबसे बड़ी मंजिल तुम खुद हो। एंड नाउ तुम पीछे मुड़कर देखते हो उस रास्ते को जो कठिन था लेकिन जरूरी था, क्योंकि अगर वह कठिन नहीं होता तो तुम कभी इतने मजबूत नहीं बनते। तुम्हारे अंदर की आवाज अब नहीं कहती डर, वह कहती है थैंक यू। थैंक यू पेन, थैंक यू फेलियर्स, थैंक यू पास्ट। क्योंकि बिना उन सबके ये तुम नहीं बनते। द क्राउन ऑफ विक्ट्री तुमने छोटी नहीं जीती, तुमने अपना दिल जीता। तुमने पहाड़ नहीं हराया, तुमने अपना डर हराया। तुमने सफर तय नहीं किया, तुमने खुद को बदल दिया। अब तुम समझते हो द माउंटेन वॉज यू, और अब द माउंटेन इज योर्स। पार्ट 4 कंप्लीट। तुम अब तैयार हो कहानी के अंतिम अध्याय के लिए, क्योंकि पार्ट 5 तुम्हारी जिंदगी की सबसे चमकीली किताब है, जहां विजेता अपनी कहानी सुनाता है। पहाड़ से ऊपर उड़ान होती है, दूसरों को रास्ता दिखाने का मिशन शुरू होता है। अब वो अध्याय शुरू हो रहा है जहां तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक मिसाल, एक रोशनी, एक रास्ता बन जाते हो। यह कहानी का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे अल्टीमेट अंत है। सांस रोक कर सुनना। द माउंटेन इज यू, पार्ट 5 द लेजेंड। जीवन का सर्वोच्च उत्कर्ष। तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े हो, ठंडी हवा तुम्हें छूते हुए कहती है ये जीत तुम्हारी है और सिर्फ तुम्हारी। नीचे फैली दुनिया
आज छोटी लगती है क्योंकि तुम बड़े बन चुके हो। पर यह जीत केवल ऊंचाई तक पहुंचने की नहीं है, यह जीत खुद को जानने की है। द ट्रू विक्ट्री, सेल्फ कॉन्कर्ड। तुम्हारी आंखों में चमक है, घमंड की नहीं, आत्मविश्वास की। तुम समझते हो, जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। तुमने रास्ते में किसी को हराया नहीं, सिर्फ एक दुश्मन था, तुम खुद, और तुमने उसे जीत लिया। द पर्पस, दूसरों की रोशनी बनो। अब छोटी पर खड़े होकर तुम ये नहीं सोचते कि मैं यहां तक आ गया। तुम सोचते हो अब मुझे औरों को भी यहां लाना है। ऐसा ही होता है सच्चे विजेताओं के साथ। वे जीतकर अकेले नहीं रहते, वे दूसरों को भी जीतने में मदद करते हैं। तुम नीचे देखते हो, कितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, संशय में, डर में, हार मानने की कगार पर। तुम्हारी आत्मा कहती है, आज मैं सूरज बनूंगा ताकि कोई और अंधेरे में न डूबे। यू बिकम द गाइडिंग लाइट। तुम्हारी कहानी अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम एक संदेश बन चुके हो, हर उस दिल के लिए जो रोज लड़ रहा है अपनी ही कमजोरियों से। तुम्हारी आवाज अब ताकत बन चुकी है उनके लिए जो टूट चुके हैं। तुम कहते हो, मैं भी टूटा था, पर टूटना अंत नहीं, शुरुआत है। द ट्रूथ, द माउंटेन नेवर एंड्स। तुम्हें अचानक एहसास होता है, ये पहाड़ खत्म नहीं हुआ। हर जीत के बाद एक और ऊंची चोटी है, हर मंजिल के आगे एक बड़ा सफर। इसी का नाम जिंदगी है। लाइफ isn't about reaching the top. It's about becoming someone who never stops climbing. Your legacy begins. तुम नीचे की तरफ आवाज देते हो, मैं यहां तक आ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। तुम्हारी आवाज अब कहानी बन चुकी है, तुम्हारी लड़ाई अब प्रेरणा है। तुम सिर्फ छड़े नहीं, ऊपर रहने का हक भी कमा लिया। और अब तुम्हारी कहानी उनके दिलों में जगेगी जो खुद से लड़ रहे हैं। द अल्टीमेट एंडिंग। पहाड़ खड़ा था तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम कितने ऊंचे हो सकते हो। तुम्हारी पूरी यात्रा एक ही सबक थी, पहाड़ बाहर नहीं था, पहाड़ तुम खुद थे। और आज तुम ही पहाड़ बन चुके हो। अब तुम वो इंसान हो जिसे कभी तुमने सिर्फ सपनों में देखा था। तुमने खुद को खोजा, बदला और जीता। अब तुम वो मार्गदर्शक हो जिसकी ओर दुनिया देखती है। अब तुम वो ऊर्जा हो जो गिरने वाले को उठाती है। अब तुम वो प्रकाश हो जो अंधेरों को हराता है। फाइनल मैसेज फॉर द रीडर, तुम कम नहीं हो, तुम रुके नहीं हो, तुम खत्म नहीं हो। तुम्हारे अंदर भी एक पहाड़ है और तुम भी एक दिन उस पर खड़े होगे। बस रुको मत। यू आर द माउंटेन यू ऑलवेज वर। द एंड। पर सच कहें तो यह शुरुआत है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमारी ताकत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।